आई वांट यू टू सी दीज विजुअल्स। ये बैरूत से आ रहे हैं, प्लीज जरा फुल फ्रेम वो विजुअल्स दिखाइए दर्शकों को, कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। मतलब इजराइल के अटैक के बाद आप देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है, लोग गाड़ियां लेकर बाहर निकल गए हैं, सड़कें एकदम, वहां पैर रखने की जगह आपको नहीं दिख रही है, लोग बस शहर छोड़ देना चाहते हैं। ये बैरूत का नजारा है जहां पर अटैक के बाद अफरा तफरी, जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए तमाम लोग, शहर छोड़कर भागने की फिराक में हैं। सारी सड़कें आपको इसी तरीके से जाम मिलेगी। पर बड़ा सवाल यह है कि लोग जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, वो ये थोड़ी जानता है। हमने वो विजुअल्स भी देखे जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि ये मिसाइल जो ऊपर आसमान में है ये सामने की तरफ जा रही है, और रिकॉर्डिंग करने वाले देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं के बगल में आकर गिर रही है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अगर आसान भाषा में समझना चाहूँ, देखिए आम लोग जो भारत के, वो ये कह रहे हैं चलिए जंग हो गई है, जंग हो गई है, लेकिन ओके कर्नल आप पहले बात अपनी फिनिश करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपने ये बात कही, रॉबिन जी से आप पूछ रही थी कि रोजे इफ्तारी का टाइम है, लोग तराबियां पढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर एक अलग किस्म का एक रिलीजियस फेस्टिविटी वाला टाइम है ये, और ऐसे में क्या हालत होगी। तो ये जो आपने अभी दृश्य दिखाए, अब आप बताइए अगर इसमें कोई इमेजिन करे, इन किसी एक गाड़ी में आप बैठे हैं अपने परिवार के साथ, तो कौन सा रोजा, कौन सी तराबी, कौन सी इफ्तारी। तो एक कॉमन आदमी के नजरिए से देखिए तो कितना दर्दनाक और कितना दुखद है ये पूरा पस मंजर जो हम देख रहे हैं, जो एकदम से अनफोल्ड हुआ है, अनलीश हुआ है कॉमन लोगों के लिए। देखिए ये सब कॉमन लोग हैं जो विजुअल्स में दिख रहा है, और इनकी किसी की कोई गलती नहीं है, ना ये हिजबुल्लाह है, ना ये खमेनाई है, ये इनमें से 99% बिल्कुल कॉमन सिंपल पीपल हैं जो अपने जो इस रमजान के मौके पर अपने घर में नॉर्मल तैयारियां कर रहे होंगे। ये रूबिका आप अच्छी तरह बता पाएंगी। तो ये फील करने वाली बात है, ये महसूस करने वाली बात है कि कितना दुखद है ये सब। हाँ सोचिए, वो एक बाइक पर एक शख्स जो है अपने साथी को लेकर बस वो यहाँ से निकल जाना चाहते, किसी को नहीं पता है, बस अब निकलो भागो यहाँ से, हमें नहीं पता है कि कब कहाँ से कौन सी मिसाइल आ जाएगी। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ रविंदर जी, भागे तो भी कहाँ भागे, कहाँ भागेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे आप। वेरी ट्रू। पर ऐसे में हो सकता है कि जैसे कोई कुछ जोन्स है, कुछ रीजन्स है विच आर नोन टू बी लाइक गढ़ ऑफ हिजबुल्लाह, राइट। सो सपोजिंग जैसे मानिए साउथ बेरूत है, कि साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स है, कुछ दफ्तर है, और माना जाता है गढ़ है, हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अगर ये मानो साउथ बेरूत का हुआ, तो साउथ बेरूत वाले लोग निकल के सोच रहे चलो हम निकल के ईस्ट चले जाए, नॉर्थ की तरफ चले जाए, इस इलाके से निकले ताकि यहाँ पर जो बमबारी हो रही है उससे बचे। बट इसके अलावा भी जो आप बात कर रही थी, वो कर्नल दानवीर कह रहे हो, आपकी कोलीग शेरेंद्र कह रहे हैं, देखिए एक तरह से ये दुनिया मेरा ये अनफॉर्चुनेट मुझे देखता है जंगल की तरफ जा रही है। ओके, और जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक एलीट बनता जा रहा है दुनिया में, जो पावर का, बिजनेस का, जिसका कंट्रोल और होल्ड है, और वो अपने हिसाब से दुनिया को मोल्ड कर रहा है। उसमें ऑब्वियसली ट्रंप और अमेरिका और इनकी शक्ति आती है, बट आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आती है, वो एक अलग एंगल से मैं कह रहा हूं। चाहे तो पॉइंट इस कि अब जो पावरफुल है वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और जो वीक है वो वीक ही रहेंगे। तो गेम अब जो है ये इन पावरफुल के बीच की गेम है। अभी आप क्राउन प्रिंस की बात कर रही थी सऊदी में, ओके, वो उनका बैकग्राउंड छोड़िए, बट या इस समय वो रिफॉर्म वगैरह करना चाहता है, पर वो अपना जो जिस तरह से वो अपने देश को ले जा रहा है, ठीक है, रिफॉर्म कर रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इत्यादि, पर वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, राइट। पर मुझे ये बताइए कि ये ईरान पर, वेनेजुएला पर अमेरिका चाहता क्या है, क्या चाह रहा है, वो क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि अव्वल कोई मुझे अपोज ना करे, मेरी खिलाफत में बात ना करे, विचार ना करे, वन।
सेकंड, मेरी कंपनीज को वहां पर आकर के जैसे उन्हें बिजनेस करने करे अच्छे से, और रेगुलेशन कम से कम हो। यूरोप से अमेरिका इतना दुखी क्यों है कि यूरोप में जब अमेरिकन कंपनीज जाती हैं, टेक्नोलॉजी वालों को छोड़ो, टेक वाली दूसरी कंपनी, उनकी रेगुलेशन होती है कि एनवायरमेंट के क्या नहीं तो फिर इसका कंप्लायंसेस होने तोड़ चाहिए। क्या है? इसका तोड़ है अपने देश को स्ट्रांग बनाओ, कोई और तोड़ नहीं है, शायद कोई और तोड़ नहीं है। एक और तोड़ है, स्ट्रांग बनाओ और खुद रूखी रोटी खा के, थोड़ा कम खा के, फ्रूगल लिविंग में भी जीना देखो। जरूरी नहीं है कि हम, मतलब एक बात है ना, सिंपल, जितनी सादगी कहो या जो भी कुछ कहो, अपने को अपनी जिंदगी में मतलब कुछ मैनेज करके जीने का भी प्रयास, कल्चर, जो कल्चर है देश की आपके, अरे पर ये ना रविंद्र हो। जी, ईरान में तो ये सब नहीं चलेगा ना भाई। आप देखिए, वो तो कल्चरली बड़ा अपने आप को स्ट्रांग बता रहा था, लेकिन वहीं पर रिफॉर्म आने की बात हुई ना, वहीं पर लोग सड़कों पर उतर आए। रविंद्र जी, एक तरफ का वो अलग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवरऑल अदरवाइज इज दैट ही बाय कल्चर आई मीन हैबिट्स या माइंडसेट हो देश में कि आपको थोड़ा बहुत मतलब रूखी सूखी खा मतलब करके भी जीने में कोई मैंने नुकसान नहीं। ऐसा, ये जैसे खामनेई की मौत, मैंने ऐसा दोफाड़ दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए देखा है कि एक जो है सड़कों पर उतर आए कर्नल दानवीर और मातम करने लगे और ये कहे कि हमारा सुप्रीम लीडर खत्म हो गया, और रोने लगे। यहाँ लखनऊ में आप देखिए, तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, और कोई फिरका मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि वहां पर इकट्ठा ना हुआ। मतलब सिर्फ शिया नहीं, ऑब्वियसली खामनेई शियाज के लीडर है, लेकिन मुझे सुनने में आया कि वहाँ सुन्नी भी पहुँच गए, अहले जमात भी पहुँच गए, वहाँ पर बरेलवी भी पहुँच गए, क्योंकि एका दिखाना था। दूसरी तरफ ये तमाम लोग जो सड़कों पर निकले, उन्होंने ये कहा कि नहीं, सऊदी अरब ने धोखा कर दिया, बाकी सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने धोखा कर लिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि वो कंट्रीज़ भी तो यही सोच रही होगी कि ईरान ने भी हमारे साथ धोखा कर लिया, जस्ट बिकॉज हमने वहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस की इजाज़त दे दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे मुल्क पर अटैक कर देंगे। भाई वो मुल्क भी तो यही सोच रहे होंगे ना। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सबकी तरफ से सोचने की कोशिश कर रही हूँ रविंदर जी। मतलब मैं सऊदी अरब की तरफ से भी सोच रही हूँ, मैं ईरान की तरफ से भी सोच रही हूँ, मैं अमेरिका की तरफ से भी सोच रही हूँ। जब आप सबकी तरफ से सोचेंगे तभी तो पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, वरना तो अंध दौड़ हो जाएगी। No, you're absolutely right. ये वो पैराबल होती है ना कि एलिफेंट होता है, 5 ब्लाइंड लोग हैं, वो फील करते हैं ये क्या है, ये दीवार है, ओके, पर चीज वो एलिफेंट होती है। तो जब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखती हैं तो एक बेटर कंप्लीट पिक्चर आती है अपने आपके और हमारे दर्शकों के लिए। एब्सोल्युटली। नाउ बात ये है कि अगर आप मेरे पे अटैक करेंगी, अब मेरी क्षमता क्या है कि मैं आपको कहां पे हर्ट कर सकूं। अमेरिका ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है, इनके कोई मिसाइल वहां रविंद्र, मैं पहुंच आपको नहीं रोक रही हूँ, अब जरा हेडलाइंस ले लें, क्योंकि अभी कुछ बड़ी खबरें आई हैं और उसके बाद हम इस पूरे मसले को आगे बढ़ाएंगे।